करते हैं, तो उसके लिए हम नेक्स्ट वर्क करते हैं। डेटा को इंसर्ट करने के लिए हम एक और फाइल क्रिएट करते हैं VS कोड के अंदर। तो यहाँ पर हम जाएंगे क्रेड में और यहाँ पे एक और फाइल क्रिएट करेंगे। इसको हम नाम रख लेते हैं index.php। इंडेक्स फाइल जब हम क्रिएट करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली मीन हमें कुछ राइट डाउन करना पड़ता है। जस्ट हमें अपना ब्राउजर में क्रेड मीन के लिए जो है प्रोजेक्ट का नेम ये राइट डाउन करने के खुद ब खुद इंडेक्स पे जो भी फाइल होती है वो ऑटोमेटिकली एक्सेस हो जाती है। तो वो भी मैं आपको बताऊंगी किस तरह से एक्सेस होती है। फर्स्ट यहाँ पर हम अपना HTML का जो कोड है वो राइट डाउन करेंगे। तो उससे पहले क्योंकि हमने डेटाबेस के साथ हर अपनी फाइल जो नेक्स्ट जितनी बनानी है उसका डेटा DB के साथ जो db.php की फाइल अभी क्रिएट किया उसके साथ कनेक्ट करना है क्योंकि डेटाबेस के साथ उसका कनेक्शन बन सके। तो उसके लिए हमने PHP के राइट डाउन करने से स्ट्रक्चर मीन के वो PHP के अंदर ही हम लिखेंगे। तो उसके लिए हम डॉलर एनी प्लेसेस क्वेश्चन मार्क PHP और क्वेश्चन मार्क क्लॉज और यहाँ पर जाकर हम एक इंक्लूड के थ्रू इस वाली फाइल को इंक्लूड करेंगे और पर हम लिखेंगे db.php और यहाँ पर हम इसको इंक्लूड कर देंगे। तो ये हमारी फाइल db वाली इसके अंदर इंक्लूड होगी। इसको चेक करने के लिए हम फाइल को सेव करते हैं और अभी हम जाते हैं बैक और यहाँ पर db वाला तो कनेक्ट हो रहा है। फिर हम यहाँ इंडेक्स फाइल हमारी एक्सेस होती है। देखिए डेटाबेस कनेक्शन सक्सेसफुली। तो यहाँ पे डेटाबेस के साथ इसकी भी कनेक्टिविटी हो चुकी है। तो अब हम यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पर HTML का कोड राइट डाउन करते हैं। तो डेटाबेस इसके अंदर VS कोड के अंदर मैं आपको शॉर्टकट बताती हूँ। HTML आपने राइट डाउन यहाँ पर करना है मीन के जो इसका बेसिक स्ट्रक्चर है वो क्रिएट हो जाएगा। तो उसके लिए आपने HTML:5 राइट डाउन करना है। तो ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट हो चुका है। तो नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर हम फर्स्टली फॉर्म का टैग लेंगे क्योंकि हमने और फॉर्म को क्लोज करेंगे और यहाँ पर फॉर्म के अंदर हम अपनी इंपोर्ट फील्ड लेंगे जो कि हमने यहाँ पर क्रिएट करनी है। तो यहाँ पर हम फर्स्टली तो फॉर्म में एक्शन बताते हैं। एक्शन हमने ऐसा जब भी कुछ भी नहीं लेना, इसको हम एम्प्टी छोड़ेंगे और नेक्स्ट हम इसको मेथड बताते हैं। मेथड हम इसमें लेंगे पोस्ट क्योंकि वो ज़्यादा सिक्योर होता है। इसके कैपिटल और स्मॉल दोनों में ले सकते हैं, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अभी नेक्स्ट हम इसके इनपुट फील्ड्स क्रिएट करते हैं। इसके अंदर हम क्रिएट करते हैं सबसे पहले टाइप बताते हैं इसकी। तो टाइप क्योंकि नेम देंगे तो उसकी होती है और इनपुट टाइप इज इक्वल टेक्स्ट, नेम इज इक्वल हम नेम रहने देंगे, स्टूडेंट नेम देंगे नेम इक्वल एस नेम दे देते हैं स्टूडेंट नेम और प्लेस होल्डर वो हम देखते हैं स्टूडेंट नेम राइट ऑन करते हैं। नेम इसको मैं थोड़ा सा जब आपको ठीक नजर आ रहा होगा मैं इसको फुल स्क्रीन करती हूँ और इसको आपको ठीक से नजर आए।
स्टूडेंट नेम हमने ये लिया, स्टूडेंट नेम हमने ये लिया प्लेस होल्डर में। और नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी का जो कोड यहाँ पे राइट डाउन करेंगे तब वो ऐड करेंगे। तो ये भी इनपुट टेक्स्ट यहाँ पर हो गया। यहाँ पर हम BR के टैग लगाएंगे ताकि हमारा जो है कोड जिनको नेक्स्ट लाइन पे आ सके स्पेस है। तो नेक्स्ट अब हम इसी वाले इनपुट नेक्स्ट इसको पेस्ट कर देते हैं, कंट्रोल भी करेंगे। और यहाँ पर हम इसका नेम चेंज कर देंगे क्योंकि हमारी जो नेक्स्ट फील्ड थी उसका नेम था। यहाँ पे चेक करते हैं कि क्या रखा था हमने। स्टूडेंट के पास स्टूडेंट ईमेल है वो हम यूज़ करते हैं, स्टूडेंट ईमेल। नेम में हम क्या करेंगे, स्टूडेंट ईमेल कर देंगे। और यहाँ पर ईमेल राइट ऑन करना और यहाँ पर हम टेक्स्ट की जगह पे ईमेल कर देंगे। और नेक्स्ट यहाँ पर स्टूडेंट नेम में ईमेल कर देंगे, स्टूडेंट ईमेल इस फोल्डर में नजर आएगी। तो नेक्स्ट हमें इसको एक बार और कॉपी करेंगे, कंट्रोल ये करेंगे और यहाँ पर एज थी स्टूडेंट की तो हम यहाँ पे कर देंगे नेम स्टूडेंट। और यहाँ पर टेक्स्ट की जगह पे हम नंबर कर देंगे क्योंकि। और नेक्स्ट यहाँ पर हम स्टूडेंट नेम की जगह पेज कर देते हैं। हम इस फाइल को जाके सेव करेंगे और चेक करेंगे कि हमारा जो है फॉर्म कैसा नज़र आ रहा है। फाइल को सेव किया, अब मैंने इंडेक्स डॉट PHP राइट होने की वजह से ना इसको रीनेम करते हैं, इसलिए ये एक्सेस नहीं हो रही थी। यहाँ पर एक्स राइट ऑन करते हैं, इंडेक्स इसको रिफ्रेश कर जाके ब्राउज़र में एक्सेस करते हैं। तो ये क्योंकि इंडेक्स अभी हमने वो राइट ऑन किया इंडेक्स, तो ये इंडेक्स पर हम इसको चेक करते हैं। देखें डेटाबेस हमारा स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट ईमेल, स्टूडेंट पेज, डेटाबेस कनेक्शन सक्सेसफुल। ये हमने जस्ट चेक करना था क्योंकि हमारा डेटाबेस कनेक्ट हो गया। यहाँ पर डेटाबेस में जाएंगे और यहाँ पर इस वाली लाइन पे जाकर हम इसको कर देंगे जस्ट कमेंट। फाइल को सेव करेंगे, हम डाटा को इंसर्ट करेंगे, अभी रिफ्रेश करेंगे तो ये जस्ट हम स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट ईमेल और एज नजर आएगा। अभी हमें यहाँ पर एक बटन क्रिएट करना है तो वो ताकि हम अपना डाटा को सबमिट करवा सकें, तो वो हम यहाँ पे राइट ऑन करेंगे। तो इसके लिए हमें इंडेक्स डॉट PHP जिसमें हमें डाटा को इंसर्ट करना है, यहाँ पे हम जाएंगे इनपुट में टाइप इज इक्वल हम सबमिट रखेंगे क्योंकि हम बटन बना रहे हैं। टाइप इक्वल सबमिट और इसका नेम हम बटन का रखते हैं, नेम रखेंगे हम और वैल्यूज़ को दे देते हैं जो हमें वहाँ बाहर नज़र आए ब्राउज़र के ऊपर, वो हम यहाँ पे राइट ऑन कर देते हैं सबमिट। करेंगे
फाइल सेव होगी हमारी। इसको ब्राउज़र में जाकर रिफ्रेश करके देखते हैं तो हमें एक बटन सबमिट का नज़र आ रहा है। जब हम इसमें डाटा एंटर करें तो सबमिट हो जाए, क्योंकि हमने डेटाबेस के साथ वो इंसर्ट की क्वेरी राइट डाउन नहीं की, वो भी राइट डाउन करेंगे तो हमारा डेटाबेस सबमिट होगा डेटाबेस के अंदर। तो वो अब क्रिएट कर, तो यहाँ पर हम फॉर्म के नीचे आके PHP का कोड करेंगे, क्वेश्चन मार्क PHP को यहाँ पे क्लोज करेंगे और यहाँ पर आके हम कंडीशन आते हैं इफ इज सेट आके $_ पोस्ट, और पोस्ट में हमने अपना ये जो बटन है, बटन का नेम रखा था यहाँ पर, वो हम राइट ऑन करेंगे। हमने रखा था सेव, मीन कि जैसे ही वो सेव वाले बटन पे आके क्लिक करें यूज़र तो हमारा डाटा सेव हो जाना चाहिए। हम सिंगल कोट्स को यूज़ करेंगे, कंट्रोल-V करेंगे और यहाँ पर हम कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे और जितना भी हमारे इस फॉर्म के अंदर डाटा है उसको 1 बाय 1 यहाँ पे राइट ऑन करेंगे। मीन कि हमारा स्टूडेंट का नेम, उसकी ईमेल और एज, ये तीनों हम यहाँ पर एक्सेस करेंगे, यहाँ पे राइट ऑन करेंगे जाके। तो उसके लिए हम यहाँ पे वेरिएबल भी यूज़ करेंगे। सपोज यहाँ पर हमारा ये है $नेम और यहाँ पर आकर $, इसको नेम रख लेते हैं। तो गाइस जैसे हम एक भी सेट $पोस्ट हमने यूज़ किया, यहाँ पे एक एरे यूज़ किया, यहाँ पर हमें जो नेम सेव नाम का हमने यूज़ किया था यहाँ पर उसको हम पास करें। जैसे ही कोई भी यूज़र इसके ऊपर क्लिक करेगा तो मैं आपको यहाँ पे फ्रंट एंड भी इसका दिखाती हूँ। यहाँ पे एरर आ रहा है क्योंकि हमने $साइन यूज़ किया था अभी। तो अभी कंट्रोल-S करते हैं और ब्राउज़र पे जाके मैं आपको दिखाती हूँ और इसको रिफ्रेश करती हूँ तो आप चेक करें। तो सेव बटन में उसका नाम मैंने सबमिट रखा हुआ है, उसके ऊपर जैसे ही यूज़र क्लिक करेगा तो इसमें हमने स्टूडेंट का नेम, ईमेल और एज जो वैल्यू होंगी वो इसमें सेव हो जाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे, $, हम यहाँ पे राइट डाउन करेंगे $, और सपोज फर्स्ट नेम है F नेम, हम इसका लेंगे और F नेम इक्वल करेंगे हम, और $_ जो हमारा है पोस्ट, कैपिटल वर्ड में यूज़ करेंगे इसको। उसमें उस एरे में हम क्या करेंगे, सिंगल कोट्स के अंदर ये वाला जो हमारा है S नेम, हमने इसको नेम दिया हम इनके स्टूडेंट नेम, कंट्रोल-C करेंगे और यहाँ पर जाकर पेस्ट कर देंगे और यहाँ पर सेमीकोलन लगाएंगे एंड पे। अगर आप सेमीकोलन लगाना भूल जाएंगे तो ये आपको एरर दे सकता है। तो यहाँ पर हमने F नेम ही S नेम लिखते हैं, इनके स्टूडेंट का नेम, और स्टूडेंट के नेम के बाद स्टूडेंट की ईमेल है तो वो हम यहाँ पे राइट डाउन करेंगे। फर्स्टली हम क्या करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, कितनी हमारी 1 2 3 है, इसको फर्स्टली कॉपी करते हैं, कंट्रोल-C, और इसको जो कैपिटल S है इसको स्मॉल s में कन्वर्ट कर देते हैं और इसको हमारा क्या था अभी यहाँ पर S ईमेल है, इसको हम चेंज करेंगे S ईमेल से। यहाँ पर जाएंगे ईमेल की जगह पे और यहाँ पर जाके हम राइट ऑन कर देंगे S ईमेल और यहाँ पर भी S ईमेल कर देंगे, क्योंकि हम वेरिएबल्स में इनको स्टोर कर रहे हैं $पोस्ट की वैल्यू को। यहाँ पर दोबारा नेक्स्ट हम जाएंगे, कंट्रोल-V करेंगे इस वाली वैल्यू को और इसमें अब हम क्या पास कर देंगे, स्टूडेंट की एज, और यहाँ पर भी स्टूडेंट की एज कर देंगे क्योंकि हमने ये एक वेरिएबल बनाया है। और यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इसको पास कर देंगे। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ से जैसे ये वाला डाटा इसके अंदर सेव होगा इस वाले बटन के अंदर, क्योंकि हमने इसका नाम वैल्यू जो दी हुई है सबमिट दी हुई है, नेम इसको सेव दिया है, जैसे इसके ऊपर क्लिक होगा स्टूडेंट की नेम, ईमेल और एज, यहाँ पर जो हमने राइट डाउन किए स्टूडेंट, इनमें डाटा एंटर करेंगे, जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे तो वो डाटा क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। अभी तक हमने ये किया है। अभी नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब
हम क्या करेंगे कि एक डॉलर क्यूरी के नाम से वेरिएबल लेंगे। क्यूरी डाटा आप कुछ भी ले सकते हैं, हम यहाँ पे क्यूरी के नाम से एक वेरिएबल लेते हैं और इसमें हम क्या करते हैं कि डाटा को इंसर्ट की क्यूरी राइट डाउन करेंगे और यहाँ पे एंड पे सेमीकोलन। फर्स्टली हम क्या करेंगे, इंसर्ट इनटू में हम टेबल का नेम राइट डाउन करेंगे। तो टेबल का नेम हम चेक कर लेते हैं क्या है। उसके लिए हम जाएंगे यहाँ पर और लोकल होस्ट, मैंने ऑलरेडी इसको ओपन करके लोकल होस्ट PHP में एडमिन पेज आप जाएंगे index.php की फाइल में, तो आपको यहाँ पर जो हमने ट्रेड नाम का टेबल एक डेटाबेस क्रिएट किया था, वहाँ हमने एक स्टूडेंट के नाम से ये क्रिएट करके रखा हुआ है। इसको हमने ओपन कर लिया है। तो यहाँ पर क्या है, स्टूडेंट का एस नेम है, कॉपी करेंगे और देन यहाँ पर जाके हम क्या कर देंगे, इसको पेस्ट कर देंगे। इंसर्ट इनटू मीन के टेबल का नाम हमारा क्या है, फर्स्ट ही तो हमें वो चेक करना है। तो टेबल का नाम हमारा स्टूडेंट है, तो हम यहाँ पर जाएंगे, टेबल का नेम हम लिखेंगे स्टूडेंट और स्टूडेंट के अंदर हम वैल्यू पास करेंगे और यहाँ पर जाके हम क्या करेंगे, एस नेम कॉमा और देन फिर हम चेक करते हैं कि नेक्स्ट वैल्यू कौन सी है। नेक्स्ट वैल्यू एस ईमेल है, मीन के स्टूडेंट अंडरस्कोर ईमेल हमने लिया हुआ है। आईडी हम इसको नहीं पास करेंगे क्योंकि ये हमने ऑटो इंक्रीमेंट की, खुद ब खुद इंक्रीमेंट होती रहेगी। तो यहाँ पर हम वो पास करेंगे, यहाँ पर हमने कॉमा लगाया, देन एस ईमेल के बाद हम चेक करेंगे स्टूडेंट की एज, कॉपी करेंगे यहाँ से ताकि स्पेलिंग मिस्टेक नहीं हो जाए, आप टाइप भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम क्या कर देंगे, इसको पेस्ट कर देंगे और इसमें नेक्स्ट हम इसकी वैल्यू राइट डाउन करेंगे, वैल्यूज, और इसमें हम क्या करेंगे कि ये जो वैल्यू है इसमें हम इसको पास करेंगे, जो हमने अपना ये जो फॉर्म क्रिएट किया था वो हमने डॉलर पोस्ट के अंदर एंट्री किए वैल्यू और हमने वेरिएबल में स्टोर कर दिए वैल्यू। तो फर्स्ट के लिए हम क्या करेंगे, सिंगल कोर्स इसके लिए लगाना ज़रूरी है। सिंगल कोर्स के अंदर हम राइट डाउन करेंगे इसको और इसके बाद सिंगल कोर्स के बाद आप सेमीकोलन लगाएंगे, देन फिर सिंगल कोर्स सेमीकोलन और इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, एस ईमेल और नेक्स्ट हम इसको हम ले आते हैं वैल्यूज़ को नीचे ताकि आपको फुली विजिबल हो। ऐसे ईमेल के बाद हम फिर यहाँ पर कॉमा के बाद क्या करेंगे, सिंगल कोट्स लगाएंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे $SH और यहाँ पर जाके हम इसको पेस्ट कर देंगे। हो चुकी है। अब हम क्या करते हैं, इसको अब हमें सेव करना है, मीन कि ये जो हमारा क्यूरी है हमने एक लिखना है mysqli_query के नाम से एक फंक्शन राइट डाउन करेंगे query में हम 2 वेरिएबल्स को पास करेंगे। फर्स्ट वेरिएबल मैं आपको दिखा देती हूँ कौन सा है। फर्स्ट वेरिएबल हमारे DB का जो कनेक्शन हमने क्रिएट किया हुआ है एज लाइक दैट दिस वन कौन, इसको कॉपी करेंगे और नेक्स्ट हम index.php की फाइल पे जाएंगे। फर्स्टली हम इसको पेस्ट करेंगे, कोमा लगाएंगे, देन हम इस ये वाली जो इंसर्ट की क्यूरी है इसके अंदर पास कर देंगे और यहाँ पर हम पास करेंगे और यहाँ पे सेमीकोलन लगा देंगे। अब हमारा डाटा तो सेव हो जाएगा। अभी मैं आपको सेव करके दिखाती हूँ। अभी फाइल पे जाएंगे, यहाँ पर फाइल पे जाएंगे। अभी हम फाइल को फर्स्टली सेव करते हैं, index.php की फाइल को सेव करेंगे, Ctrl+S किया और ब्राउज़र पे जाके रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पर अभी हम कोई भी स्टूडेंट का नेम लिख लेते हैं जैसे कि जैन और स्टूडेंट की ईमेल जैसे कि जैन@gmail
और देन स्टूडेंट की एज पर्सन डाल देते हैं यहाँ पे 16 और इसको सबमिट करते हैं। तो अभी हमें कोई मैसेज डिस्प्ले नहीं हो रहा क्योंकि हमने कोई यहाँ पे चेक्स लगाया नहीं। अभी इसको रिफ्रेश करते हैं तो आप चेक करें, जैसे हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे डाटा इंसर्ट हो जाएगा। तो ये देखिए अभी हमने जैन के नाम से zan@gmail.com और इसकी एज 16 डाली है। अभी हम इसके ऊपर क्या करते हैं, चेक्स लगाते हैं। तो उसके लिए हम इफ़ की कंडीशन यहाँ पे लेंगे, इफ़, और इफ़ की कंडीशन के अंदर हम इस वाले जो वेरिएबल फंक्शन है इसको हम कोई वेरिएबल दे, सपोज RES के नाम से $RES लेंगे, $RES, और इस वाले $RES को क्या कर देंगे, इसमें पास कर देंगे इफ कंडीशन में, और इसके ऊपर चेक करेंगे अगर तो ये ट्रू है तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर जाके कहेंगे, इको में जाके कहते हैं कि डाटा हमारे क्या हो जाए, डाटा सेव सक्सेसफुली। सक्सेसफुली का मैसेज आ जाना चाहिए हमें। और अभी इसको कंट्रोल एस करते हैं। इसके बाद इफ कंडीशन भी इसकी लगाएंगे। फर्स्टली हम क्या करते हैं, हम जाते हैं ब्राउज़र पे जाके रिफ्रेश करते हैं और अब हम क्या करते हैं, डाटा सेव सक्सेसफुली। अभी जो रिसेंटली हमने डाटा को एंटर किया था वो वाला मैसेज हमें दे रहा है। अभी अगर हम इसके ऊपर जावास्क्रिप्ट के थ्रू ऐड करें तो इसके लिए हमें जावास्क्रिप्ट का क्या करना पड़ेगा, टैग ओपन करना पड़ेगा। यहाँ पर जाते हैं, ऐसे करते फर्स्टली हम क्या करते हैं, एल्स का पार्ट भी क्रिएट कर लेते हैं, देन फिर मैं आपको बताती हूँ किस तरह से हम इसके अंदर जावास्क्रिप्ट को ऐड कर सकते हैं। मीन के उसके थ्रू अलर्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। फर्स्ट हम यहाँ पे क्या करते हैं, इको, और यहाँ पर क्या देते हैं, ट्राई अगेन या समथिंग रॉन्ग लिख देते हैं, समथिंग रॉन्ग। अभी ये हमने क्रिएट कर दिया। यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली PHP के अंदर हम इसको क्लोज नहीं कर सकते या ओपन नहीं कर सकते, इसके लिए हम PHP के टैग को क्लोज करेंगे। देन यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्क्रिप्ट का टैग ओपन करेंगे, स्क्रिप्ट, और स्क्रिप्ट का क्लोजिंग टैग यूज़ करेंगे। और यहाँ पर जाके हम इस वाला जो है इको दिस वन, इसको कर दें यहाँ पे क्लोज। यहाँ पे इसको लेंगे, कॉपी करेंगे यहाँ से, और यहाँ पर जाके फर्स्टली तो टाइप क्या कर देंगे, टेक्स्ट, जावा स्क्रिप्ट। और यहाँ पर जाकर हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं, अलर्ट्स यूज़ करते हैं। अलर्ट्स में सिंगुलर, और देन हम यहाँ पे इसकी वैल्यू को पेश कर देंगे, और यहाँ पर सेमीकोलन अंदर नहीं आएगा। ये हमने कॉपी कर दिया। यहाँ से इसको क्या कर देते हैं, डिलीट, और यहाँ पर हम PHP का ओपनिंग टैग यूज़ करेंगे, PHP, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, PHP का ओपनिंग टैग यूज़ किया, और इस वाले स्क्रिप्ट को क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, और यहाँ पर जाके इसको क्या कर देंगे, पेस्ट, और यहाँ पर हमें फिर PHP के जो टैग है उसको क्लोज करना होगा, और यहाँ पर जाके फिर इसको ओपन करना होगा। यहाँ पर आई थिंक सो यहाँ पे इसमें क्लोज नहीं। अभी हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पे जो है डाटा सेव नहीं, यहाँ पे समथिंग रॉन्ग ऐड ऑन कर देते हैं, ट्राई अगेन।
कंट्रोल एस करते हैं और ब्राउज़र पे जाकर रिफ्रेश करते हैं तो आप चेक करें यहाँ पर लेट मी यहाँ पे नहीं आना चाहिए था। कंट्रोल एस किया और यहाँ पर जाके हम दोबारा डाटा को क्या करते हैं, इसको रिफ्रेश करके डाटा को एंटर करते हैं। तो अभी जो अलर्ट्स हैं वो हमें नज़र आएगा। जैसे यहाँ पे अब हम लिख लेते हैं कुछ भी जोन और यहाँ पर स्टूडेंट की जोन @gmail.com और यहाँ पर उस स्टूडेंट की एज रख लेते हैं सपोज 15 और इसको सबमिट करते हैं। तो आई थिंक सो समथिंग रॉन्ग, अलर्ट में टी नहीं ऐड किया, इस वजह से हमारा अलर्ट वर्क नहीं कर रहा। ऐसे हमने इसको ऐड कर दिया, कंट्रोल एस करेंगे और ब्राउज़र पे जाकर रिफ्रेश करते हैं तो आप चेक करें यहाँ पर जाएंगे और रिफ्रेश करते हुए देखिए डाटा सेव सक्सेसफुली आ रहा है मैसेज। तो यहाँ पर हम जाते हैं अब लोकल होस्ट में, यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो आप चेक करें जोन की एंट्री हो चुकी है। ये देखें जोन @gmail.com और उसकी 15 हमने क्या है एज ऐड की थी। तो इसी तरह से आप डाटा को PHP के CRUD क्रिएट कर सकते हैं। आप मैंने तो यहाँ पर जस्ट अभी कितने वैल्यूज़ रखी हैं, 1 2 3 वैल्यूज़ रखी हैं। आप ज़्यादा भी होप सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।